हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो आइए हम एक और वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए स्पेशली हेयर स्पा की वीडियो। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स भी आ रहे थे और मेरे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम आप हेयर स्पा पर एक वीडियो दीजिए। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मैट्रिक्स का हेयर स्पा। और देखो, हर पार्लर का और हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। मैंने ट्रीटमेंट के साथ हेयर स्पा यूज़ किया है यहाँ पर। और मैं जबकि हेयर स्पा में बहुत कम पार्लर्स ऑयल का यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा मैं क्लाइंट के हेयर वॉश करने से पहले ऑयल मसाज ज़रूर देती हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके हेयर के अकॉर्डिंग हो। बट मैंने यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऑयल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर लीजिए। बट आपको हेयर वॉश से पहले अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो हेयर्स में हमेशा से एक मॉइस्चर बना रहता है और हमारे बाल कभी भी ड्राई नहीं होते, एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। अगर आपके बालों में बहुत एक्सेस में हेयर फॉल है तो आप ऑयल के अंदर प्याज का रस मिला सकते हैं और थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला करके अगर ऑयल को यूज़ करेंगे तो चाहे आप मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं हमें तो ये वाला ऑयल चाहिए, वो वाला ऑयल चाहिए। ऐसा नहीं है, मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। पुराने ज़माने में सब लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे। आपको करना क्या है कि कॉटन लेकर के पूरे बालों में एप्लीकेशन करनी है, हल्के हल्के बाल उठा करके, जैसे हम कलर करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन करनी है पूरे बालों में। यहाँ आप प्याज का रस और ऑयल दोनों को मिक्स करके बालों में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है कि आप हेयर स्पा कर रहे हैं अपने पार्लर में, आपके पास 1 से 2 घंटे हैं और क्लाइंट के बाल बहुत डैमेज हैं, उसका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तभी आप उसमें प्याज का रस मिक्स करिए। अगर उसके बाल हेल्दी हैं और खाली उसको शाइन चाहिए तो आप खाली ऑयल मसाज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज का रस मिक्स किया है ऑयल के अंदर और इनको पूरी स्कैल्प पर, ये मैंने पूरे हेयर्स में एप्लीकेशन नहीं की है, पूरी स्कैल्प पर बहुत फास्ट करके मैंने पूरा लगा दिया। क्योंकि आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए बहुत जल्दी मैंने पूरी बालों में एप्लीकेशन कर दिया। सारे बालों में एप्लीकेशन हो चुकी है, जितने भी हैं वो हम बिल्कुल नीचे की तरफ जितना भी रह गया कोई एक्स्ट्रा बाल है, और उसको हम कॉटन से एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमारा ऑयल और लोशन एक साथ मिक्स होकर पूरे बालों में हो जाए। और उसके बाद हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे। जब भी किसी क्लाइंट के बालों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आप उसको बहुत प्रेशर से कभी भी मसाज नहीं देनी चाहिए। बहुत ही लाइट हाथ से उसको मसाज देनी होती है। और जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, जो भी स्टेप्स आप देना चाहते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए दे दो। 10 से 15 मिनट आप मसाज दे सकते हैं। अगर बहुत एक्सेस में हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा देर तक मसाज नहीं देनी चाहिए। ये हमारा सर्वाइकल का पॉइंट होता है। ज़्यादातर लोगों को जब मसाज कराने आते हैं तो ये स्टेप ज़रूर देना चाहिए मसाज में। हम फेशियल में भी जब फेशियल करते हैं उसके बाद क्लाइंट की मसाज देते हैं तो ये स्टेप कोशिश करते हैं ज़रूर दें। इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। और आपको मालूम है, अगर हमारे पॉइंट्स काफ़ी सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो दब जाएं तो हमारे हेयर फॉल में भी उससे फ़ायदा होता है। आपकी करने के तरीके से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके काम में। कई बार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हमने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो वो उतना रिज़ल्ट नहीं देगा। अगर हमारे पास थोड़ा हल्का भी प्रोडक्ट है और हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज़ किया है तो वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप हमेशा टेक्निक को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करें। अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है तो आपका मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, मैंने ये हल्का सा, लेकिन हमेशा ध्यान रहे जब भी आप
थोड़ा सा भी पुश करें बालों को तो जो आपकी लाइन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं फिंगर से सेक्शन निकाल रही हूँ लेकिन मेरा एक भी बाल ऊपर नीचे नहीं हुआ। अगर आपका एक भी बाल ऊपर नीचे नहीं होगा तो खींचने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना क्लाइंट कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही एक भी बाल आपका टूटेगा। तो इस तरीके से हम, ये भी एक मसाज का स्टेप है, हम इस तरीके से स्टेप्स दे सकते हैं मसाज के। बहुत लाइट हाथ से इसको बिल्कुल राउंड करें। जो भी एक्स्ट्रा बाल है वो मैंने निकाल दिया साइड में, हल्का सा उसको पुश करेंगे और फिर उसको बंद करें। इस तरीके से जितना भी ऑयल है, जरा सा भी हमारा है, जैसे हमारे कोई भी लीव्स होते हैं वो उनकी जड़ों में ऑयल पहुंचाने के लिए ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है क्लाइंट को मेरे ये वाला स्टेप और उसको रिलैक्स भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाल खींच रहे हैं तो बाल टूट जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर एक्सेस में किसी का बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो इस वाले स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं आप। जब भी आपकी मसाज पूरी हो जाए, आपको ज़्यादा किसी को क्लाइंट को मसाज देनी है, बहुत उनके ड्राई हेयर है, रफ़ हेयर है, तो आप इन मसाज को 10-15 मिनट तक आराम से दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, उनको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, बस हमने मॉइस्चर देना है और उनके स्कैल्प काफ़ी ऑयली है, तो 5-7 मिनट। और डैमेज हेयर है तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद मैंने इनको कैप लगा दिया था, जो शॉवर कैप होता है उससे मैंने फिक्स कर दिया ताकि बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए हमारा ऑयल और प्याज का रस मिक्स तो बालों में। फिर उसके बाद कैप लगाने के बाद 1 घंटे के करीब मैंने इसको रखा और उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने इनको प्रोटीन वॉश दिया। कोई भी प्रोटीन शैम्पू या कोई भी माइल्ड शैम्पू जो आपके हेयर्स में सूट करता है, आप उससे वॉश कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इनके बालों को वॉश कर दिया है। अब हम एप्लीकेशन करेंगे स्पा की। जितना भी हमारा ऑयल है वो सब हम निकाल चुके हैं। मैं अपने पार्लर में जो स्पा देती हूँ ज़्यादातर इसी टेक्निक से देती हूँ। इससे क्लाइंट्स के बालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और मॉइस्चर बरकरार रहता है और काफ़ी दिन तक उनका अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एम्पल्स। यहाँ मैं मैट्रिक्स का स्पा यूज़ करूँगी, ऑरेंज वाला। अच्छा स्पा होता है, इसमें ये शाइन के साथ होता है एक्चुअल में। और एम्पल्स लिया है मैंने इन्हीं का, मैट्रिक्स वालों का ही, और थोड़ा सा एम्पल्स पूरे बालों में मैंने ड्रॉप करके निकाला है इसमें से। आप चाहो तो ड्रॉपर से भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है उसमें। और मैं यहाँ पर एप्लीकेशन करूँगी पूरे बालों में। थोड़ा थोड़ा एम्पल्स में पूरे बालों में एप्लीकेशन करूँगी। सिर्फ हमें इसे रूट्स पर लगाना है। हेयर फॉल के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है हेयर्स में, कोई फंगस लगा हुआ है या हमारे हेयर्स में कई बार होता है ना कि मतलब बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो हम इसे अगर जड़ में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है और हमारी जड़ों को भी अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। उसके लिए बहुत अच्छा है। हेयर फॉल बहुत इमीडिएटली कंट्रोल होता है। और इसी तरीके से सेक्शन निकालने के बाद आप सारे रूट्स में इसको लगा दें। जैसे हमने ऑयल एप्लीकेशन करी थी, सेम उसी मेथड से इसको भी मैंने पूरे बालों में एप्लीकेशन कर दी। पूरे बालों में एम्पल्स की एप्लीकेशन करने के बाद हम थोड़ी सी मसाज इसकी ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब हम देने जा रहे हैं स्पा। और जैसे एक शीशी होती है तो मोस्टली मैं अपने क्लाइंट के बालों में आधा इस तरीके से और आधा मैं मिला देती हूँ स्पा क्रीम में। अब मैंने यहाँ ऑरेंज कलर का ये स्पा लिया है और इसके अंदर जितना भी हमारे बालों में एप्लीकेशन होगी उतनी क्रीम मैं इसमें से ले लेती हूँ।
स्पा क्रीम और इसी के अंदर मिला दूंगी उस एम्पल्स को। और यहाँ मैंने स्टीम शुरू कर दी है एप्लीकेशन के साथ साथ। जिन बालों में हम स्पा देते जाएंगे यहाँ पर स्टीम उनके बालों में लगती रहेगी। और आप चाहें तो थोड़ी ड्रॉप 4 से 5 ड्रॉप भी डाल सकते हैं। पतले पतले सेक्शन लेकर के आपको रूट से लेकर के बिल्कुल बालों में नीचे तक एप्लीकेशन करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट का सीधा हेयर हेड वॉश करके यही क्रीम की एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा हेयर स्पा अपने पार्लर में इसी तरीके से देती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगता है इसका और मेरे क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होते हैं। अगर हम बैक से इस तरह से पुश करेंगे हेयर्स को तो हमारे जितने भी 2 मुँहे बाल हैं वो निकल जाते हैं। हेयर स्पा ट्रीटमेंट से ही बालों में एकदम शाइन भी आ जाती है और बाल काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। इसी तरीके से सेक्शन लेके मैंने पूरे बालों में इसी तरीके से एप्लीकेशन कर दिया। स्कैल्प पर भी हेयर स्पा का लगना बहुत ज़रूरी है। एक एक बाल में आपका हेयर स्पा और आपके रूट्स में भी और पूरे बालों में बिल्कुल नीचे तक आपका हेयर स्पा क्रीम एप्लीकेशन करनी है आपको सेक्शन बाय सेक्शन। आप चाहें तो छोटे सेक्शन निकालने का अपना एक तरीका होता है, किस तरीके से आप लेना चाहते हैं उस तरीके से कर दें, बशर्ते कि पूरे बालों में एप्लीकेशन हो जाने की। हमारे पूरे बालों में एप्लीकेशन हो चुकी है। हमने स्पा क्रीम पूरे बालों में लगा दिया। अब उसको कॉम्ब से पूरा करके और सेक्शन वाइज अब हम मसाज भी दे सकते हैं इसमें ना। और उसके बाद हमें प्रॉपर स्टीम देनी है बालों में। स्टीम वैसे ही उनकी पीछे चली रही है जब से हमने स्टार्ट किया है। 5-6 मिनट के अंदर पूरे बालों में एप्लीकेशन हो जाती है स्पा क्रीम की। और उसके बाद हमने थोड़ी देर मसाज की और हम यहाँ पर अब स्टीम के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में स्टीम देना भी बहुत ज़रूरी होता है एप्लीकेशन के लिए हमने, तो हमने इनको स्टीम दी है प्रॉपरली। ऊपर के स्कैल्प पर भी स्टीम आ रही है और उसके बाद हम इनको बिठा के स्टीम दे देंगे थोड़ा सा बैक पर, क्योंकि जितने भी हेयर्स हैं जैसे जैसे एप्लीकेशन हम करते जाते हैं साथ साथ स्टीम लगती जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। अब इनके बैक हेयर पर प्रॉपर स्टीम आ रही है। इस तरीके से कम आपको 10 मिनट्स स्टीम देनी है। 10 मिनट काफ़ी होती है क्योंकि हम पहले भी दे चुके हैं। क्लाइंट को बहुत आराम से अच्छे से स्टीम दें ताकि बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए स्किन के अंदर स्पा क्रीम और हमारे हेयर्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। आपको पता है ना, पुराने ज़माने में भी लोग जैसे स्टीम देते थे कि हमने ऑयल मसाज की है उसके बाद हम स्टीम देंगे तो हमारे बाल बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाते थे। तो स्टीम का एक बहुत अच्छा सा रोल होता है, पूरी स्कैल्प हमारी क्लीन हो जाती है स्टीम से। तो इस तरीके से हमने पूरी बालों में स्टीम दे दी है।
स्टीम देने के बाद हम फिंगर से मसाज बालों में ज़रूर देंगे। जैसे हमने स्टीम दी उसके बाद हमने शावर कैप लगा दिया। अब हमारा क्लाइंट कम से कम 30 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमने हेयर वॉश से पहले बालों को थोड़ा सा क्लीन किया और हमने मसाज किया। मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो अगर मसाज से ही प्रोडक्ट अंदर जाएगा। हेयर्स में जितना भी है डैमेज हेयर हैं सारे, और बहुत अच्छी शाइन आ जाती है बालों में, मॉइस्चर आ जाता है अच्छे से, तो बहुत ज़रूरी है। अब हमने वॉश कर दिए हेयर और हल्के हाथ से ड्रायर से सुखा दिया। बिल्कुल भी ड्रायर हार्ड नहीं देना चाहिए।